विवाद ये था कि मराठा राज्यों का जो मैप था वो हाँ, राजस्थान के कई पूर्व राज्यों को दिखाया गया था। जैसलमेर का जो हाँ, राज्य था वो 16 लाख स्क्वायर माइल और था, जिसमें अभी 40% पाकिस्तान में है। जहाँ तक हमारी इतिहास में लिखा है, मराठा राज्य यहाँ तक कभी आगे आया नहीं था। अब इसमें सारे बदलाव हो गया है और इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ और खुश हूँ कि ये इतिहास और जैसलमेर का नाम और यहाँ से एक आवाज़ है जो जैसलमेर के इतिहास और लोगों के लिए आगे बढ़ा सके। पहले उन्होंने हिंदी में नक्शा चेंज किया एनसीईआरटी क्लास 8 बुक में, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में भी कर दिया। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इतिहास को जानना हमारे यूथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि सारे राज्यों एक साथ मिलके इन्होंने ये देश शुरू किया है। पहली बात तो ये है कि इतिहास को हम किस तरह से देखें, सबका इतिहास को देखना अलग-अलग नज़रिया होता है। तो ये हमको सबके लिए मान-सम्मान रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इस विषय की बात है, जब मेरे को इस मुद्दे के बारे में पता चला तो मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और इसका विरोध किया बहुत आदर से। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप जैसलमेर का इतिहास देखें, मैं जैसलमेर के बारे में ही बात कर सकता हूँ। दूसरे राज्यों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जैसलमेर का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पे ना मुगल बसे ना ब्रिटिश सरकार। तो मराठों का यहाँ पे आना और यहाँ पे रहना बिल्कुल ही संभव संभव ही नहीं है। और अगर आप जैसलमेर का इतिहास देखें जो अभी हिंदी और मारवाड़ी किताबों में लिखा गया है, उसमें कोई भी ऐसा कोई भी चर्चा नहीं हुई है कि मराठा राज्य यहाँ तक पहुँचा। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये मुद्दा को आगे बढ़ावा दिया। केंद्र सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा। उसके बाद लक्ष्मीनाथ जी और स्वांगे माँ की कृपा है कि दूसरे राज परिवार भी इस मुद्दे के साथ जुड़ गए राजस्थान के। और इसमें उदयपुर महिमा कुमारी जी और बूंदी और जोधपुर से भी बाबजी ऑफिस से भी बहुत बाबजी के ऑफिस से भी बहुत सहायता मिली। और मैं ये नक्शे का बदलाव होने में हिंदी और अंग्रेज़ी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसको मैं बहुत खुशी हूँ और हाँ, स्वीकार करता हूँ कि मोदी जी ने और उनके गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया बदलने के लिए। दूसरी बात ये है कि इतिहास के पन्नों में अगर आप देखें तो और जैसलमेर की आप तौर तरीके देखें और यहाँ का जो जियोलॉजिकल है और क्लाइमेट है, यहाँ पे दूसरे लोगों को रहना बहुत मुश्किल था और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था उस समय। तो ये थोड़ी-सी अलग और अचंभ की बात है कि मराठा राज्य या मुगल राज्य या ब्रिटिश सरकार यहाँ पे बसी। यहाँ पे ज़रूर वो आए होंगे लेकिन यहाँ पे कभी बसे नहीं। और जब तक आप बसे नहीं हो तो आप अपना नक्शे में आप कैसे दिखा सकते हैं कि आपने ये राज्य को जीता। मेरा ये मानना है कि जो भी अब भूतकाल में हो गया सो हो गया। अब हम एक देश है जिसमें हज़ारों किस्म की संस्कृतियाँ और लोग जुड़े हुए हैं अलग-अलग किस्म के। तो इन सबको आदर देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोग प्यार से जिए एक साथ। गलती से आ गई, बट अब एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक हर गवर्नमेंट जब चेंज होती है वो बदलता है। तो इसमें
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद कि 10-15-20 साल बाद फिर वो बदलाव ला दे। जैसे जब मैं पढ़ता था एनसीईआरटी स्कूल में, हाँ सीबीएसई बोर्ड में, तब हाँ मराठा छोड़ो, राजपूतों के बारे में नहीं पढ़ाया गया था। हमको तो बस मुगल के बारे में पढ़ाया गया, और हाँ ब्रिटिश सरकार के बारे में, उसके पहले चोलाज और ये सतवनाज और साउथ के जो किंगडम थे, ये विजयनगर एम्पायर, हम्पी। और राजपूतों के बारे में हमको इतिहास में दिल्ली स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये हर देश में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, अलग अलग राज्यों में बदलती रहती है 10-15 साल। लेकिन ये अच्छा हमको बेसलाइन फाउंडेशन मिल गया है कि हम कम से कम जैसलमेर वासियों और हाँ यादव कुल और भाटी कम्युनिटी की आवाज़ को हम आगे पहुंचा सके। और इसके लिए मैं बस एक रास्ता हूँ, जो स्वांगे माँ और लक्ष्मण जी के हाँ कृपा से, और ये उनके दया से ही कि हमने इसमें सफलता पाई है।